प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। ये कहानी है एक लड़की और एक जिन्न की मोहब्बत की दास्तान की। आखिर में उस जिन्न ने लड़की के साथ वो किया जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। इस हैरत भरी कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जरूर रुकिएगा। रियाद के सबसे रईस इलाके अल रजही में एक शानदार महलनुमा घर था जिसकी भव्यता पूरे सऊदी अरब में मशहूर थी। यह महल शेख अब्दुल्ला बिन हमदान का था, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और व्यापारिक कुशलता से एक छोटे से तेल के कारोबार को अरबों की संपत्ति में बदल दिया था। शेख साहब की इकलौती बेटी जास्मिन बिन्त अब्दुल्ला थी, जिसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थीं। 23 साल की जास्मिन का सुनहरा रंग, लंबे रेशमी बाल और गहरी आंखें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। लोग अक्सर कहते, सुभान अल्लाह, जैसे सितारों की चमक उसकी आंखों में बसती हो। जास्मिन दुबई में पढ़ाई पूरी कर रियाद लौटी थी और अब अपने पिता के कारोबार में उनकी मदद कर रही थी। एक दिन शेख साहब ने कहा, जास्मिन, तुम्हारी नई बिजनेस रणनीति ने बोर्ड मीटिंग में सभी को प्रभावित किया। जास्मिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया अब्बा, मैं वही कर रही हूं जो आपने मुझे सिखाया। तभी उसकी मां लैला बेगम बोली, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे बेटी, लेकिन अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जस्मिन ने हल्के से चेहरा लटकाते हुए कहा, अम्मा, अभी मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, शादी के लिए समय है। लैला बेगम ने कहा, लेकिन बेटी, हमारे पुराने दोस्त खालिद का बेटा यासिर कितना अच्छा लड़का है, दुबई में बड़ा कारोबारी है। जस्मिन ने साफ कहा, अम्मा, यासिर मेरे लिए दोस्त जैसा है, मेरे दिल में उसके लिए वैसी भावना नहीं है। शेख साहब ने बीवी को देखकर कहा, लैला, जास्मिन की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। लैला बेगम चुप हो गईं। उस रात जास्मिन अपने कमरे की छत पर खड़ी थी, जहां से रियाद का रेगिस्तानी नजारा और तारों भरा आसमान दिखता था। वह सोच रही थी कि क्या उसकी जिंदगी में कभी सच्चा प्यार आएगा। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था जैसे कोई उसे चुपके से देख रहा हो। उसने अपने बालों को हवा में लहराते हुए सोचा, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी जल्द ही एक अनोखा मोड़ लेने वाली थी। जास्मिन हर शुक्रवार की शाम अपने महल के पीछे बने प्राचीन बगीचे में समय बिताना पसंद करती थी। ये बगीचा उसके परदादा के जमाने का था, जिसमें पुराने बरगद, गुलाब की क्यारियां और एक खूबसूरत झरना था। उस शाम भी वह अपनी किताब लेकर झरने के पास बैठी थी, जहां चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने उसकी किताब के पन्ने उड़ा दिए। क्या अजीब मौसम है, जस्मिन ने बुदबुदाया और किताब बंद करने लगी। तभी उसकी नजर झरने के पार एक साए पर पड़ी। वहां एक युवक खड़ा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जो रात में भी चमक रही थीं। उसके बाल काले और घने थे और चेहरे पर एक रहस्यमयी आभा थी। जास्मिन ने डरते हुए पूछा, कौन हैं आप? हमारे बगीचे में कैसे आए? वह युवक मुस्कुराया और उसकी आवाज में एक जादुई मिठास थी। उसने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूं जास्मिन, मेरा नाम अरहम है। जास्मिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और यहां क्या कर रहे हैं? यह निजी संपत्ति है। अरहम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में चल रहा हो। उसने कहा, मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूं जास्मिन, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारा दिल मुझे अपनी ओर खींच लाया। जास्मिन हैरान और थोड़ी डरी हुई थी। उसने गुस्से में कहा, मैं गार्ड्स को बुलाऊंगी। अरहम ने शांत स्वर में कहा, मुझे गलत मत समझो जास्मिन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। जास्मिन ने पूछा, तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? अरहम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को पढ़ सकता हूं। मैं वो सब देख सकता हूं जो तुम दुनिया से छिपाती हो। जास्मिन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? अरहम ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने खोली तो उनमें एक सुनहरी चमक थी। उसने कहा, मैं वो हूं जिसे तुम इंसान, रूहानी प्राणी कहते हो। जास्मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रूहानी प्राणी? उसने अपनी नानी से ऐसी कहानियां सुनी थीं, लेकिन क्या यह सच हो सकता था? उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी अरहम ने अपना हाथ उठाया और झरने का पानी हवा में उठकर नाचने लगा।
जास्मिन की आंखें फैल गईं। या अल्लाह, ये कैसे? उसने बुदबुदाया। अरहम ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जास्मिन, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। जास्मिन डर से अपनी किताब उठाकर महल की ओर भागी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सोचने लगी कि क्या ये सब सच था। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले कुछ दिन जास्मिन हर पल सतर्क रही। वह बगीचे में जाने से डरती थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। एक हफ्ते बाद वह ऑफिस से देर रात कार में लौट रही थी। अचानक उसकी कार में एक आवाज गूंजी। अस्सलामु अलैकुम जास्मिन। उसने चौंक कर देखा। अरहम उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। जास्मिन ने ब्रेक लगाया और चिल्लाई, तुम मेरी कार में कैसे आए? अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बताया था, मैं एक रूहानी प्राणी हूं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जास्मिन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे डराओ मत, बताओ तुम चाहते क्या हो? अरहम ने कहा, मैं तुम्हें जानना चाहता। तुम्हारे सपने, तुम्हारी ख्वाहिशें। जास्मिन ने कार सड़क किनारे रोकी और कहा, यह पागलपन है, रूहानी प्राणी सिर्फ कहानियों में होते हैं। अरहम ने उसका हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन जास्मिन ने हाथ खींच लिया। उसने पूछा, तुम मुझसे डरती हो? जास्मिन ने कहा, मुझे नहीं पता, यह सब बहुत अजीब है। अरहम ने कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखा सकता हूं, क्या तुम मुझसे बात करोगी? जास्मिन ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर तुम सच में रूहानी प्राणी हो तो साबित करो। अरहम ने हवा में हाथ लहराया और कार में सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में चमकते मोती तैरने लगे। जास्मिन हैरान रह गई और बोली, ये तो जादू है। अरहम ने कहा, ये कुछ भी नहीं जास्मिन, मैं तुम्हें और दिखा सकता हूं। जास्मिन ने कहा, मुझे वक्त चाहिए, ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। अरहम ने सिर हिलाया और कहा, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। और वह हवा में गायब हो गया। जास्मिन ने घर पहुंचकर सोचा कि क्या ये सब उसका वहम था, लेकिन कार में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे गुलाब और चंदन की। अगले कुछ हफ्तों में अरहम जास्मिन से अक्सर मिलने लगा, कभी बगीचे में, कभी उसके कमरे में, कभी उसकी कार में। शुरू में जास्मिन डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और एक अजीब सा आकर्षण बढ़ने लगा। एक शाम जास्मिन ने पूछा, अरहम, तुम कितने पुराने हो? अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम रूहानी प्राणी उम्र को सालों में नहीं गिनते, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैं शायद 400 साल का हूं। जास्मिन हैरान रह गई। इतने सालों में तुमने क्या क्या देखा होगा? अरहम ने कहा, मैंने साम्राज्यों का उदय और पतन देखा, रेगिस्तानों को हरा होते देखा, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज तुम हो जास्मिन। जास्मिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? अरहम ने कहा, क्योंकि यही सच है। उसने अपना हाथ जास्मिन की ओर बढ़ाया। इस बार जास्मिन ने हाथ नहीं हटाया। अरहम का स्पर्श ठंडा लेकिन जादुई था। जास्मिन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास परिवार है? अरहम ने कहा, हम रूहानी प्राणी अकेले रहते हैं, हमारा समाज तुम्हारे जैसा नहीं। जास्मिन ने पूछा, तो तुम मुझसे क्यों मिलते हो? अरहम ने गहरी नजरों से देखकर कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं जास्मिन, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। जास्मिन का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, तुम एक रूहानी प्राणी हो, मैं इंसान, क्या यह मुमकिन है? अरहम ने कहा, प्यार में कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसने हवा में हाथ लहराया और एक चमकता पन्ना हार जास्मिन के सामने आ गया। ये तुम्हारे लिए, अरहम ने कहा। जास्मिन ने कहा, यह खूबसूरत है, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार के सबूत के लिए गहने नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार महसूस कराओ। अरहम ने जास्मिन के चेहरे पर हाथ रखा। उस पल जास्मिन को लगा जैसे उसके शरीर में एक गर्माहट दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और उस जादुई एहसास में खो गई। अरहम ने कहा, यह तो शुरुआत है जास्मिन, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। उस रात जास्मिन अपने बिस्तर पर लेटकर सोचती रही कि क्या वह सच में एक रूहानी प्राणी से प्यार कर रही थी। अगले कुछ महीनों में उनका प्यार और गहरा हुआ। अरहम उसे अपनी जादुई दुनिया की सैर कराता। कभी वह उसे रेगिस्तान के ऊपर उड़ाकर तारों के करीब ले जाता, कभी प्राचीन मस्जिदों और खंडहरों में, जहां वह उसे सैकड़ों साल पुरानी कहानियां सुनाता। जास्मिन ने अरहम का हाथ थाम कर पूछा, क्या हमारा प्यार भी एक कहानी है? अरहम ने कहा, हाँ जास्मिन, ये एक ऐसी कहानी है जो समय की सीमाओं को तोड़ देगी। जास्मिन ने पूछा, लेकिन क्या हम साथ रह सकते हैं जैसे आम लोग? अरहम ने कहा,
हम आम नहीं, खास हैं, लेकिन साथ रहने के लिए हमें बड़े फैसले लेने होंगे। जास्मिन ने पूछा, कैसे फैसले? अरहम ने कहा, या तो मुझे इंसान बनना होगा या तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। जास्मिन ने कहा, क्या तुम इंसान बन सकते हो? अरहम ने सिर हिलाया, नहीं जास्मिन, मैं हमेशा रूहानी प्राणी रहूंगा। जास्मिन ने पूछा, तो क्या मैं तुम्हारी दुनिया में आ सकती हूं? अरहम ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दुनिया छोड़नी होगी, अपना परिवार, दोस्त, सब कुछ। जास्मिन ने कहा, यह बहुत बड़ा फैसला है। अरहम ने कहा, मैं तुमसे अभी जवाब नहीं मांगता, सोच लो। उस रात जास्मिन ने अपनी डायरी में लिखा, प्रिय डायरी, मैं एक रूहानी प्राणी से प्यार करती हूँ। अरहम मुझे ऐसा प्यार देता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन क्या मैं अपने परिवार को छोड़ सकती हूँ? मेरा दिल अरहम के साथ है, लेकिन मेरा दिमाग मुझे रोकता है। अगली शाम जास्मिन बगीचे में अरहम से मिली। उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकती। मेरे अब्बा, अम्मा, मेरा करियर, ये सब मेरे लिए जरूरी हैं। अरहम की आंखों में उदासी झलकी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा फैसला मानता हूं। जास्मिन ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, जितना हो सके। अरहम ने जास्मिन को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस रात जास्मिन और अरहम ने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया। इस रात के बाद जास्मिन जानती थी कि उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। कुछ महीनों बाद जास्मिन के शरीर में बदलाव आने लगे। उसे सुबह उल्टियां होती, वह थकान महसूस करती और अजीब अजीब चीजें खाने को मन करता। एक दिन ऑफिस में उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर आयशा ने कहा, मुबारक हो, आप गर्भवती हैं। जास्मिन हैरान रह गई। गर्भवती? लेकिन कैसे? फिर उसे अरहम के साथ बिताई रात याद आई। डॉक्टर ने कहा, आप 2 महीने की गर्भवती हैं, अब आपको ख्याल रखना होगा। जास्मिन घर लौटी और अपने कमरे में बैठ गई। वह एक बच्चे की मां बनने वाली थी, जिसका पिता एक रूहानी प्राणी था। उसने अरहम को याद किया और वह तुरंत प्रकट हो गया। जास्मिन ने कहा, अरहम, मैं गर्भवती हूं। अरहम की आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठी। जास्मिन ने परेशान होकर पूछा, हमारा बच्चा क्या होगा, इंसान या रूहानी प्राणी? अरहम ने कहा, हमारा बच्चा दोनों का मिश्रण होगा जास्मिन, एक अनोखी रचना। जास्मिन ने कहा, लेकिन मैं अपने परिवार को क्या बताऊंगी? एक अविवाहित लड़की, गर्भवती, वो भी ऐसे बच्चे से जिसका पिता रूहानी प्राणी है। अरहम ने उसे गले लगाया और कहा, हम इस मुश्किल को इच्छी में हल करेंगे। अगले दिन जास्मिन ने अपने माता पिता को बुलाया और कहा, अब्बा, अम्मा, मुझे कुछ बताना है, पहले आप किसी से मिलें। उसने अरहम का नाम लिया और वह प्रकट हो गया। शेख साहब और लैला बेगम हैरान रह गए। लैला बेगम चिल्लाईं, ये क्या है? जास्मिन ने कहा, ये अरहम है, एक रूहानी प्राणी। शेख साहब ने कहा, जास्मिन, ये मजाक है, रूहानी प्राणी सिर्फ कहानियों में होते हैं। अरहम ने हवा में हाथ लहराया और कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। चमकते पत्थर हवा में तैरने लगे। शेख साहब और लैला बेगम स्तब्ध रह गए। अरहम ने कहा, मैं जास्मिन से प्यार करता हूं और वह मुझसे। वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। लैला बेगम बेहोश हो गईं और शेख साहब ने उन्हें संभाला। शेख साहब ने कहा, जास्मिन, तुमने ये क्या किया? हमारी इज्जत। जास्मिन ने कहा, अब्बा, मैं अरहम से प्यार करती हूं, मैं अपने बच्चे से भी प्यार करूंगी। शेख साहब और लैला बेगम ने कहा, हमें वक्त चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। जास्मिन अकेलापन महसूस करती, लेकिन अरहम हमेशा उसके साथ था। एक दिन लैला बेगम जास्मिन के कमरे में आई। उनकी आंखें रोने से लाल थीं। जास्मिन ने कहा, अम्मा, आप ठीक हैं? लैला बेगम ने कहा, जास्मिन, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहती। जास्मिन ने मां को गले लगाया और माफी मांगी। लैला बेगम ने पूछा, क्या तुम सच में इस रूहानी प्राणी से प्यार करती हो? जास्मिन ने कहा, हाँ अम्मा, और मैं उसके बच्चे की मां बनूंगी। लैला बेगम ने जास्मिन के पेट पर हाथ रखा और कहा, तो मैं एक रूहानी बच्चे की नानी बनूंगी? जास्मिन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अम्मा, आप सबसे अच्छी नानी होंगी। लैला बेगम ने कहा, तुम्हारे अब्बा को वक्त चाहिए, वे समाज की चिंता करते हैं। जास्मिन ने कहा, मैं इंतजार करूंगी। उसी रात अरहम ने कहा, जास्मिन,
हमारा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा। उसे मेरी दुनिया में ले जाना होगा, वरना उसे इंसानी दुनिया में मुश्किलें होंगी, जास्मिन ने कहा। लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरहम ने कहा, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। एक शाम शेख साहब बगीचे में जास्मिन के पास आए। उन्होंने कहा, जास्मिन, तुम मेरी जान हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है। जास्मिन ने कहा, अब्बा, अरहम मुझसे सच्चा प्यार करता है। शेख साहब ने कहा, तुम्हें चुनना होगा, या तो अरहम को छोड़ दो या इस घर को। जास्मिन रोने लगी। उस रात उसने अरहम को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाऊंगी, हमारे बच्चे के लिए, हमारे प्यार के लिए। अरहम ने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? जास्मिन ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे वादा चाहिए कि मैं अपने परिवार से मिलने आ सकूंगी। अरहम ने कहा, मैं वादा करता हूं। 7 महीने बाद जास्मिन प्रसव के लिए तैयार थी। अरहम हर पल उसके साथ था। शेख साहब और लैला बेगम ने धीरे धीरे हालात स्वीकार कर लिया था, हालांकि वे अभी भी परेशान थे। एक रात जास्मिन को तेज दर्द हुआ। उसने अरहम को बुलाया। अरहम ने कहा, यह बच्चा इंसानों की तरह नहीं, इसे मेरी दुनिया में जन्म लेना होगा। जास्मिन ने कहा, अम्मा को बुलाओ। अरहम ने लैला बेगम को लाया। लैला बेगम ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन अरहम ने कहा, यह बच्चा अस्पताल में पैदा नहीं हो सकता, इसके जादुई गुण डॉक्टरों को हैरान कर देंगे। लैला बेगम ने पूछा, तो क्या करें? अरहम ने कहा, मुझे जास्मिन को अपनी दुनिया में ले जाना होगा। लैला बेगम ने जास्मिन से पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? जास्मिन ने कहा, हाँ अम्मा, मुझे अरहम पर भरोसा है। शेख साहब को बुलाया गया। उन्होंने जास्मिन को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं इंतजार करूंगा। अरहम ने वादा किया कि वह जास्मिन और बच्चे की रक्षा करेगा। फिर वह जास्मिन को अपनी बाहों में उठाकर गायब हो गया। शेख साहब और लैला बेगम आंसुओं के साथ खाली कमरे में रह गए। अरहम जास्मिन को अपनी जादुई दुनिया में ले गया, जहां बादल नाचते थे और पहाड़ चमकते थे। जास्मिन ने कहा, यह बहुत खूबसूरत है। अरहम ने उसे अपने तैरते महल में ले जाकर एक कमरे में आराम करने को कहा। कुछ घंटों बाद जास्मिन ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसकी आंखें अरहम की तरह नीली थीं, लेकिन चेहरा जास्मिन जैसा था। जास्मिन ने कहा, वह बहुत खूबसूरत है, उसका नाम क्या रखें? अरहम ने कहा, सारा, वह हमारी जिंदगी की रोशनी है। लेकिन कुछ देर बाद सारा के शरीर में बदलाव शुरू हुए। उसका रंग गहरा होने लगा। जास्मिन ने घबराकर पूछा, यह क्या हो रहा है? अरहम ने उदास स्वर में कहा, जास्मिन, हमारा बच्चा इंसान और रूहानी प्राणी का मिश्रण है। यह इंसानी दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। तभी सारा की सांसें थम गईं। जास्मिन सदमे में चली गई और रोने लगी। अरहम ने उसे संभाला और कहा, जास्मिन, अगर तुम मेरी दुनिया को पूरी तरह अपनाओ, तभी हमारा बच्चा जीवित रह सकता है। जास्मिन ने रोते हुए कहा, मुझे अपने अब्बा अम्मा के पास जाना है। अरहम समझ गया कि जास्मिन अब वापस नहीं आएगी। उसने कहा, मैंने इंसान और रूहानी प्राणी की सीमाएं तोड़ी, इसकी सजा मुझे भुगतनी होगी। उसने जास्मिन को उसके परिवार के पास पहुंचा दिया। जास्मिन ने अपने माता पिता को सब बताया। शेख साहब और लैला बेगम ने कहा, जास्मिन, अल्लाह ने हर प्राणी को अलग बनाया है, इसके खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। जास्मिन के दिल में अरहम के लिए प्यार था, लेकिन वह समझ गई थी कि उनका कोई भविष्य नहीं। अरहम ने भी खुद को जास्मिन से दूर कर लिया। दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट गए, लेकिन उनके दिलों में प्यार हमेशा रहा। जास्मिन ने कभी शादी नहीं की। वह हर पल अपनी बेटी सारा और अरहम को याद करती। उसने अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सारा के नाम पर एक अनाथालय खोला, जहां वह अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी। इस तरह उसकी जिंदगी ने एक नया अर्थ पाया। प्रिय दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताइए।